वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 15 मई 2026 और 15 मई 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन। तो इसके बारे में आज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, SSGD, RAS, रेलवे, ऐसा एग्जाम, LDC, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। करें स्टार्ट आज की क्लास। तो कल सबसे पहले हमने कल 14 मई को क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा भारत के पूर्व कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ ने नवगठित यूरोपीय T20 प्रीमियर लीग में किस फ्रेंचाइजी को खरीदा? तो डबलिन गार्डियंस को। 13 मई 2026 को भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर जहाजों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा बीमा पुल शुरू किया? तो भारत समुद्री बीमा पुल। भारतीय उद्योग परिसंघ का वार्षिक बिजनेस समिट 2026 हाल ही में कहाँ हुआ? तो यह आयोजित किया गया नई दिल्ली में। महाराष्ट्र के पुणे में भारत का पहला लो एमिशन जोन कहाँ लागू किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करना। भारत में न्यायिक अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए उच्च शक्तिशाली सलाहकार समिति की घोषणा किसके द्वारा की गई? मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 10 मई 2026 को उड़ीसा के संबलपुर जिले के नकदीउल ब्लॉक में क्या किया? तो इन्होंने भीम मंडली इको हेरिटेज साइट का उद्घाटन और इसकी आधारशिला रखी थी। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है ऑल इन वन की। इसमें डेली टेस्ट, डेली PDF, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली PDF वगैरह आपको उपलब्ध हो जाती है। ये आप प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी LDC की भी कोई साथी करंट की टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो जरूर आप इनको ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। अब करें स्टार्ट आज की क्लास 15 मई 2026। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। पहला क्वेश्चन बड़ा गजब का प्रश्न है। पहला, हाल ही में MIRV तकनीक से लैस अग्नि सीरीज की मिसाइल का सफल परीक्षण किस मिशन के तहत किया गया है? ये देखो, सबसे पहले आप तस्वीर के अंदर ये एक जो MIRV तकनीक है उससे लैस एक अग्नि सीरीज की मिसाइल का परीक्षण हुआ है। किस मिशन के तहत किया गया? तो वो मिशन कौन सा है? मिशन दिव्यास्त्र। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा मिशन है? दिव्यास्त्र। तो मिशन दिव्यास्त्र के अकॉर्डिंग MIRV तकनीक से लैस अग्नि सीरीज की मिसाइल का परीक्षण किया जा चुका है। तो हमारा जो उड़ीसा के अंदर जो अब्दुल कलाम द्वीप है वहां से इसका परीक्षण किया गया। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। देखो, 8 मई 2026 को उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से मिशन दिव्यास्त्र के तहत MIRV तकनीक से लैस उन्नत अग्नि 5 का मिसाइल का परीक्षण किया गया। इस मिसाइल का विकास है वो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा स्वदेशी तकनीक से किया गया। MIRV तकनीक से एक मिसाइल कई लक्ष्यों पर हमला कर सकती है और भारत MIRV तकनीक वाले चुनिंदा देशों के समूह के अंदर शामिल हो चुका है। इसी के साथ अमेरिका, चीन, रूस, UK, फ्रांस जैसे देशों के एलिट ग्रुप के अंदर भी शामिल हो चुका है। तो बड़े बड़े जो लक्ष्य हैं, बड़े बड़े जो देश हैं मुख्य मुख्य, वो उनके अंदर भारत देश भी शामिल हो गया। तो DRDO द्वारा इसका विकास किया गया। तो मिशन दिव्यास्त्र के अकॉर्डिंग इस मिसाइल को परीक्षण किया गया। तो कहां से? उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया मिशन दिव्यास्त्र के तहत, ठीक है। तो यह आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? सबसे पहले आप तस्वीर के अंदर देखो, सरमत मिसाइल का सफल परीक्षण किया है रूस देश ने। किसने किया है? रूस देश ने। और ये मिसाइल आपको बताया, रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल बताई जा रही है। और अभी इसका हाल ही में रूस देश के द्वारा परीक्षण हुआ है। इस मिसाइल का नाम सरमत मिसाइल। देखो, रूस ने नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल व्लादिमीर पुतिन द्वारा दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल बताई जा रही है। इसकी मारक क्षमता 35,000 किलोमीटर से अधिक बताई गई है। ये आपको पॉइंट याद रखना है।
और ये आधुनिक रक्षा प्रणालियों को भेदने में सक्षम है और ये पश्चिमी देशों में इसे सैटर्न सेकंड के नाम से इसको जाता है। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं, वो इतनी आपको याद रखनी है। तो 35,000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है और पश्चिमी देशों में इसको सैटर्न सेकंड के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। ओके, अगला क्वेश्चन। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 14 से 15 मई 2026 को कहाँ आयोजित हो रही है? क्योंकि लगा लो प्रश्न, इसको स्टार लगा लो, क्योंकि ब्रिक्स का अगर कोई प्रश्न आ जाए, क्योंकि अब की बार लगभग ब्रिक्स में अंदर कोई भी बैठक है, कोई मंत्रियों की आयोजन है, ठीक है, तो निश्चित तौर से एक आधा प्रश्न छपेगा, क्योंकि अब की बार भारत है वो 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग 14 से 15 मई 2026 को अपने नई दिल्ली के अंदर ये बैठक चल रही है। कहाँ पे? भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। तो आज कल से स्टार्ट हुई थी 14 मई को और आज 15 मई, 2 दिन ये बैठक है चलेगी विदेश मंत्रियों की। देखो, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 14 से 15 मई 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रही है। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अपने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस बैठक की अध्यक्षता की। क्या इसका मुद्दे है, क्या मुद्दे हैं, क्या क्षेत्रीय है? तो ईरान और इराक तनाव, ऊर्जा संकट के बारे में और बहुपक्षीय सुधारों पर चर्चा हो चुकी है। एक तो इराक और ईरान का युद्ध चल रहा है उसके बारे में, एक तनाव जो ऊर्जा संकट है उसके बारे में, बाकी बहुपक्षीय जो सुधार हैं उस पर चर्चा की जा रही है। टोटल ब्रिक्स के 10 सदस्यों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है, क्योंकि जो ब्रिक्स के जो 10 सदस्य देश है उन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया। इस बैठक की थीम क्या है? इस बैठक की थीम ब्रिक्स एट द ग्रेट 20s, बिल्डिंग फॉर रेजिलेशन, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। कोई आपको पता है, कोई भी अगर सम्मेलन वगैरह तो उसकी थीम आपको विशेष तौर से याद रखनी है। ये बैठक सितंबर 2026 में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण। सितंबर 2026 के अंदर 18वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा अपने भारत के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग ये बैठक चल रही है। इसको याद रखना अच्छे तरीके से। केरल राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? देखो, ये देखो, आपने देखा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, उसके अंदर एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी शामिल है। तो अभी लगभग 4 जो है उसमें तो क्लियर हो चुके हैं, लेकिन एक बच गया था केरल, तो वो भी क्लियर हो चुका है। तो केरल राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे वी.डी. सतीशान। कौन है? वी.डी. सतीशान। ये केरल राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। अब ये जो अभी हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है ना, उनकी विधानसभा सीटें और कौन कौन सीएम बने हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना। तो ये कांग्रेसी विधायक हैं वी.डी. सतीशान, ये केरल राज्य के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। इनका कर्म याद रखना, 2026 से 31 के कार्यकाल के लिए केरल के 13वें मुख्यमंत्री बनेंगे। और लोकतांत्रिक मोर्चा ने 140 में से 102 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की और ये जीत कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफआई की मजबूत वापसी मानी जा रही। बाकी डिटेल तो मैंने आपको अच्छे तरीके से करवा दी है, लेकिन ये आपको याद रखना भी केरल के 13 नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल कब तक बढ़ाया है? अब ये चर्चित व्यक्तियों में आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। तो केंद्र सरकार ने सीबीआई निदेशक है प्रवीण सूद, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया अभी। तो इनका कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया? मई 2027 तक। पहले अभी इनका मई 2026 तक इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन अब इसको 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया, तो मई 2027 तक। केंद्र सरकार ने प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर मई 2027 तक कर दिया। प्रवीण सूद कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इन्हें 25 मई 2023 को पहली बार सीबीआई निदेशक नियुक्त किया गया था। तो 25 मई 2023 को ये पहली बार नियुक्त हुए थे और 2 साल का इनका पहले कार्यकाल था, लेकिन अब इनका 1 साल का कार्यकाल और बढ़ा दिया, अब कर दिया इनका मई 2027 तक। तो ये इस प्रकार के चर्चित व्यक्तियों में होते हैं। तो प्रवीण कुमार सूद। इस पुस्तक में शिवराज सिंह चौहान ने नरेंद्र मोदी के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं। लगा लो इस प्रश्न को स्टार, पूरी डिटेल करवाऊंगा। और ये देखो आपके सामने तस्वीर में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और इनकी पुस्तक है अपनापन। कौन सी पुस्तक है? अपनापन है। और इस पुस्तक के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी उनके साथ अनुभव साझा किए हैं, उनके व्यक्तित्व, उनकी जीवन शैली, उनके कार्यशैली, व्यक्तित्व के बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी पुस्तक अपनापन, इसमें मोदी जी के साथ 35 वर्षों के अनुभवों पर आधारित ये पुस्तक है। इसका लोकार्पण होगा
लोकार्पण होगा 26 मई 2026 को, नई दिल्ली के अंदर होगा, ध्यान रखना 26 मई को। लोकार्पणकर्ता कौन होंगे? पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा रहेंगे। इस पुस्तक में मोदी जी के व्यक्तित्व और कार्यशैली को समझने में मदद करेगी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 26 मई को इस पुस्तक का विमोचन होगा। हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा करेंगे, ठीक है। तो कौन सी पुस्तक है? अपनापन, ठीक है, गजब की पुस्तक है ये। लोयन स्पीसीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लोयन स्पीसीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? सासनगिर के अंदर। ये सासनगिर कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, इन्होंने सासनगिर गुजरात के अंदर लोयन स्पीसीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इस प्रकार की चीजें आपको याद रखनी है। तो भूपेंद्र यादव ने गुजरात के सासनगिर में लोयन स्पीसीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों का हिस्सा है, क्योंकि भारत 1 व 2 जून 2026 को नई दिल्ली में इसके प्रथम शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और यह सम्मेलन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। पॉइंट एक एक लाइन आपके लिए गजब की है और एक एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। अगला, भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बस ये प्रकार के थोड़े से आपको ध्यान में रखने। तो IIT बॉम्बे के अंदर भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 मई 2026 को IIT बॉम्बे में भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। यह सुविधा भारत इनोवेट्स 2026 के तहत शुरू की गई है। यह प्रयोगशाला प्रतिदिन लगभग 3 टन CO2 कैप्चर कर सकती है। तो इसमें ये 3 टन CO2 कैप्चर कर सकती है। ये डेक्कन बेसाल्ट चट्टानों में भूवैज्ञानिक कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज और डेक्कन बेसाल्ट चट्टानों में भूवैज्ञानिक बढ़ाने का अध्ययन करेगी और भारत के 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को बढ़ावा देगी। तो इतनी सारी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये पहला पॉइंट है, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है। हम हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ 14 मई 2026 को मानेकशा सेंटर नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे एडिशन का उद्घाटन किया है। HCL नेशनल डबल स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 चेन्नई के अंदर आयोजित हुई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू करने की घोषणा की है। और योवेरी मुसेवेनी ने युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में अपने 7वें कार्यकाल के लिए शपथ ली है। तो युगांडा की नई राष्ट्रपति बन गई युवेरो मुसेवेनी। इन्होंने अपने 7वें कार्यकाल के लिए ले ली है। तो ये पश्चिम बंगाल के अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू और चेन्नई के अंदर ये चैंपियनशिप चली है। और कलम और कवच का तीसरे एडिशन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। ये आपको याद रखने हैं वन लाइनर। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? 5वीं ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था के नेताओं की शिखर बैठक 7 से 8 मई 2026 को कहाँ हुई? तो ये हुई थी बेंगलुरु के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत नवाचार 2026 का आयोजन किस देश में होगा? भारत, जर्मनी, फ्रांस, जापान। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? राजस्थान के ऐसे मुख्य सचिव जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी रहे, राजीव महर्षि। वर्तमान में नियम समिति का अध्यक्ष कौन है? तो वो है वासुदेव देवनानी। आंध्र प्रदेश राज्य में कितनी विधानसभा परिषद सीटें हैं? 58। राजस्थान जमींदारी और विश्वविदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 किस मुख्यमंत्री के समय पारित हुआ? मोहनलाल सुखाड़िया। और राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? सचिव। अब मैंने आपको लिए डेली ये मुहिम स्टार्ट रखी है। कल एक भी साथी ने इन क्वेश्चनों का जवाब नहीं दिया है, नहीं आप वीडियो को लाइक करते हो, ऐसा नहीं भाई। तो डेली आपके लिए ये क्वेश्चन मैं किसके लिए लेकर आता हूँ? सिर्फ आपके लिए लेकर आता हूँ, ताकि आपका अभ्यास हो जाए, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और डेली का मुझे पूरी उम्मीद है भी जो डेली मैं आपको ये करवा रहा हूँ ना, यहाँ से पर्सन फिक्स है भी एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। तो आपके लिए मैंने ये मुहिम स्टार्ट की है। अब बहुत से साथी, अब अगर मैं ये मुहिम आपके लिए बंद कर देता हूँ तो बहुत से कमेंट आएंगे, सर आप भी लास्ट में 5 क्वेश्चन दिया करो। फिर देने का मतलब कि क्या है कि जब आप कमेंट में जवाब ही नहीं देते और ना ही आप वीडियो को लाइक करते हो, फिर इन 5 क्वेश्चनों का क्या मतलब है?
फिर ऐसे ही ये जो लास्ट वाले 2 मिनट है इनको क्यों खराब करें, फिर अपनी सिर्फ सीधा करंट पढ़े। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चनों को जवाब दिया करो, मैं सिर्फ आज आज आपके लिए और देख रहा हूँ, उसके बाद फिर अपनी ये मुहिम बंद कर देते हैं, इससे फिर कोई मतलब नहीं है। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज, लाभ का पद शब्दावली का उल्लेख भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में किस अनुच्छेद में है? भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? और संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन करता है? और भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? पांचों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की जो 1.0 दोनों बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है। नानक पब्लिकेशन का आपको ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपको ये बुक मिल जाएगी। और फर्स्ट ग्रेड की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, सेकंड ग्रेड शिक्षक पीटीए थर्ड ग्रेड की है, एलडीसीएस सीईटी सब की टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध हो रही है। तो नानक क्लासेस पर जो राजस्थान करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो आगामी 1-2 दिनों के लिए आपके लिए ऑफ रहेगी, क्योंकि शिव सर कुछ कार्य की वजह से जो है उनको महत्वपूर्ण कार्य की वजह से उनको ये क्लास आपको नहीं दे पा रहे। लेकिन आपको 1-2 दिन आपको और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको नानक क्लासेस पर लगातार आपको करंट से मिलेगी। ओके, बस आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, उस पर वहाँ पे आपको सब कुछ सूचना मिल जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।